आख्तुम चलो पाकिस्तान चलते हैं। सिराते मुस्तकीम आमर व्लॉगर हैं कोई पाकिस्तान में, उनकी वीडियोस अक्सर टिकटॉक पर नजर आती हैं, यूट्यूब पे और फेसबुक पे। वो दिखाते हैं कि कैसे वो गुरबा की मदद करते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि एक गांव में एक घर है, वो काफ़ी तंगदस्ती से गुजारा कर रहा है अपना, और वो जो कमाने वाले फर्द हैं उनका नाम था, यानी कि घर के जो सरबराह थे उनका नाम था नवीद साहब। तो वो अपनी टीम के साथ आमर साहब उनके घर पे जाते हैं, नवीद साहब के घर पे, और उनसे पूछते हैं कि उनके हालो हवाल पूछते हैं। तो देखते हैं एक छोटी सी दुकान है करियाने की, और उस करियाने की दुकान से इतना भी नहीं वो कमा पा रहे कि वो 3 अफराद अपना जो है वो 3 टाइम की रोटी खा सके और नवीद साहब अपना इलाज करवा सके। इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं तो मालूम पड़ता है कि नवीद साहब बोल ही नहीं सकते, वो उनकी समझ ही नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं। उनको फालज हुआ है, देखने में खूबसूरत जबान, लेकिन बंदा अंदर से टूटा पड़ा। और जब आमर साहब पूछते हैं नवीद साहब से, तो नवीद साहब फरमाते हैं कि मेरे 4 बेटे थे, 4 में से 3 बेटे फौत हो गए और 1 बहनोई, पीछे से किसी ने बोला कि इनके बहनोई भी फौत हो गए। वो शख्स ने 3 बेटों की और 1 बहनोई की इतनी स्ट्रेस ली कि वो बंदे को फालज हो गया। और जब आमर साहब पूछते हैं नवीद साहब से कि आपका गुजारा कैसे हो रहा है, तो आगे से नवीद साहब कहते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। और मोहल्लेदार कह रहे हैं कि इनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने के लिए, नवीद साहब के लिए इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी मेडिसिन ले सकें। और वो बंदा कह रहा है अल्लाह का शुक्र है, 3 बेटे उसके मर गए, बहनोई उसका मर गया, जो बहन है वो बेवा हो गई, बीवी है वो बेचारी दुकान चला रही है कि किसी तरीके से कुछ घर में पैसे आए और मैं अपना घर चलाऊं, और मैं अपने एक बेटे को जो बच गया है और अपने मियाँ का इलाज करवा सकूं। तो वो नहीं कर पा रहा, वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। और हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं कि 10-10, 12-12 हाथ कमाने वाले होते हैं, हमारे होते हैं, 3 टाइम की रोटी खाते हैं, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सुना होगा, माशाअल्लाह नहीं सुना होगा। किसी की खुशी में वो खुश नहीं होंगे, बल्कि अपने होंठ काटने को, जब किसी की खुशी सुनते हैं तो अपने होंठ चबाते हैं। ऐसे हसद के भरे हुए लोग हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे। और एक तरफ एक शख्स जो है वो बेचारा बीमार हो गया है, वो चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसके 3 बेटे दुनिया से चले गए, तो वो बंदा कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का शुक्र है यार, ये सबसे बड़ी नेमत है मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप, ये जो लोगों के पास पैसा होता है, कमाने वाले होते हैं, घर में बीमारी नहीं होती, सब कुछ होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते ना, शुक्र नहीं करते, आप यकीन माने अंदर उनके सीनों के अंदर आग लगी होती है, उनके सीने ठंडे नहीं होते, आग से भरे लावा उगल रहे होते हैं। और ये जैसे लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होगा ना, उनके अंदर मैं कहता हूं सुकून से भरे होते हैं, इत्मीनान होता है। पेट में बेशक अनाज ना हो, लेकिन जुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह होता है, उसकी इतनी बरकत होती है कि खुदा खुद अपने बंदे, अपने वसीले आपके दर पे भेज देते हैं कि जा मेरे बंदे की मदद कर। खुदा का वास्ता है, अपने सीनों की आगों को बुझाने की कोशिश करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, ताकि आपके सीनों में भी ठंडक हो और आप भी अपने अंदर सुकून महसूस करें, और ये नाम निहात डिप्रेशन जो लिए फिरते हैं इससे निजात हासिल करें। इसका एक ही हाल है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, आपके पास जो कुछ है उसमें खुश होना सीख लें।